हरियाणा के गुरुग्राम जिले की पटौदी जटौली मंडी से किसानों और मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मार्केट कमेटी पटौदी के चेयरमैन मनोज मोकलवास के पदग्रहण समारोह में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी खरीद सीजन से मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की जाएगी, जहां मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। गुरुग्राम की जटौली मंडी में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उन्हें लगातार बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। मंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा कि सरकार गांवों और कस्बों तक आधुनिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। अस्पतालों में आधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर पटौदी के एसडीएम दिनेश लोहाच, जिला परिषद प्रमुख दीपाली चौधरी, मानेसर की महापौर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पटौदी जटौली मंडी नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी विनय यादव, मार्केट कमेटी सचिव विपिन यादव, वाइस चेयरमैन अमित शर्मा तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे अच्छा काम मैं बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि कोई सबसे अच्छा काम है। मेरी कोशिश रही है कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बेहतरीन काम हो। या तो डॉक्टरों को हमने नए डॉक्टर लगाना, नए मेडिकल कॉलेज खोलना, साथ साथ नई मशीनें लगाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 1.5 साल में हमने की हैं और आगे चलकर और भी करेंगे। तो अपने क्षेत्र पूरे प्रदेश की बात करूं तो सबसे बड़ी देन आज के दिन ये हरियाणा सरकार की रही है कि हमने जो डॉक्टरों की कमी है वो काफ़ी हद तक दूर की है और आने वाले वक्त में और भी दूर करेंगे। जहाँ तक हमने सिविल अस्पतालों की बात है, हमने प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के सिविल अस्पताल को दुरुस्त किया है आज के दिन, और ताकि आने वाले वक्त में जो भी टेस्ट करवाने हो तो हमें सीधा सिविल अस्पताल की तरफ ही जाना होगा, किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं। साथ साथ आयुष्मान भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें इतना ज़्यादा इस साल 1400 करोड़ 1500 करोड़ 1400 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमने दे दिए हैं पिछले साल के। तो इतना सारा आयुष्मान भारत की तरफ भी हम लोग, गरीब लोग जो अपना स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, जिसके लिए वो नहीं पैसे दे सकते, उसके लिए आज के दिन आयुष्मान भारत है और बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है। आपने कहा कि आपने डॉक्टरों की कमी पूरी की, लेकिन स्पेशलिस्ट की कमी है। स्पेशलिस्ट की कमी अभी भी बरकरार है। स्पेशलिस्ट की कमी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज भी बरकरार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी एनएचएम के थ्रू हमने बहुत स्पेशलिस्ट लगाए भी हैं, बहुत आए भी हैं, और पीजी के जो हमारे बच्चे हैं जो सालाना आएंगे वो भी बॉन्ड के साथ हमारे पास आएंगे। और जहाँ तक स्पेशलिस्ट की बात है, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह की है, जहाँ हमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीपीपी मोड पे जाएं। क्या पटौदी में भी ऐसी कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, 100% है कि पटौदी भी आज के दिन इतना बड़ा है। पटौदी मानेसर का साइड भी है, पटौदी जटौली का साइड भी है और पटौदी का साइड भी है, फारूक नगर बादशाहपुर साइड भी है। तो हम सारी जगह यहाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो सीएचसी एक आपने अल्ट्रासाउंड मशीन का वादा किया था, वो नहीं लग पाई अभी तक। अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पा रहे हैं। इसमें सीएचसी या पीएचसी? पटौदी नागरिक हॉस्पिटल नहीं है जी, ये सीएचसी है। मैंने सब डिविजनल हॉस्पिटल। यस। तो सिविल अस्पतालों की बात की, डिस्ट्रिक्ट उनको पहले दुरुस्त किया जा रहा है, उसके बाद अपने सब डिविजन्स पे आऊँगी। तो पटौदी की जो भी मांगे हैं, अगले लेवल जो सब डिविजन के हैं, वहाँ बेहतरीन जैसे अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन से सारों की अब मैं जाके सभी कर। लेकिन मोहल्ला की सुविधाएं होती उतनी भी नहीं है, ना कोई ऑपरेशन हो पा रहा है, ना कोई डिलीवरी हो पा रही है, ना एक्सरे हो पा रहे हैं, ना अल्ट्रासाउंड हो पा रहे हैं। तो ये तो एक मोहल्ला क्लिनिक में जो सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं हैं। नहीं जी, आप गलत में नहीं, ऐसे आप ऐसे पूछते हैं जैसे कोई काम ही नहीं हो रहा। ऐसी बुरी हालत में नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, आज के दिन डॉक्टर वहाँ पे तैनात हैं, और जहाँ हमारे पास आज के दिन फारूक नगर में और मानेसर में उसमें अलग अलग कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं एक ही सब डिविजन अस्पताल में ना हो। हाँ जी, जहाँ मशीनों की अगर
कमी है तो उसको जल्द से जल्द मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जहाँ तक सर्जरीज की बात है, सर्जरीज भाई साहब सिर्फ सिविल अस्पताल में होती हैं, सब डिविजनल अस्पताल में नहीं होती। पहले तो यहाँ होती थी मैडम, पहले तो जी यहाँ भाई साहब कब होती थी? पहले तो यहाँ होता पहले कब? सिजेरियन वगैरह होते नहीं हैं नहीं, एक सेकंड, जब सवाल पूछे जाते हैं, आपके टाइम में? मेरे टाइम में होते थे, सिजेरियन होते थे। अच्छा, नहीं, उसके लिए सिजेरियन हमने होते थे ये। नहीं, मदर चाइल्ड यूनिट हमने अलग अलग जगह बना रखे हैं, जहाँ आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट तीनों मिलेंगे, वो अलग है। आप सर्जरी गायनेकोलॉजी की बात, आप बेबीज माता और शिशु की बात कर रहे हैं या आप सर्जरी कह रहे हैं, जैसे घुटने का दर्द, नहीं पत्थर, क्या बात कर रहे हैं? सिजेरियन होती थी, जो लेडीज तभी तो बोले ना। जो महिलाएं थी उनकी सिजेरियन होती थी, लेकिन अभी जो है डॉक्टर नहीं है, केवल सप्ताह में 2 दिन के लिए ही आती तो है हर लेडी डॉक्टर जो है। हर जगह जहाँ भी ये होते हैं, जहाँ हमारे पास कम डॉक्टर हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हर जगह नहीं है, जैसे उन्होंने बात भी की है, स्पेशलिस्ट की हमारे पास ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सर्जरी के लिए जल्द से जल्द वहाँ पे भेज देंगे। तो हमने हफ्ते में 2-3 जगह उनको ड्यूटी मिली होती है, तो वो वहाँ से आते हैं, तभी करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो इसका जायजा मैं जाके लूंगी और जल्द से जल्द इसको भी बेहतरीन और दुरुस्त एक आपने पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया मैडम। मैडम आपने पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया है, विधायक जी ने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि केंद्र से परमिशन नहीं आई, अभी काम रुका हुआ है। कब तक उम्मीद करेंगे? हरियाणा सरकार नहीं, के जल्द गृह से, मंत्रालय से रुकी हुई है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय से, कि केंद्र से कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बिकॉज पोस्टमार्टम का काम पुलिस के साथ होता है, तो इसमें जो होम डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा सानिध्य है, ना केवल हेल्थ का। तो हेल्थ फैसिलिटीज दे सकता है, मगर परमिशन होम से आती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं जाके पूछूंगी कितनी जल्दी ये हो सकता है। एक नाम का आरोपी है, मैं मांगा भी था, कि मैंने बोला भी था कि हम दे देंगे, मगर ये है कि जैसे ही परमिशन आती एक है। अस्पताल में लिफ्ट नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है मरीजों को ऊपर चढ़ने में। अच्छा, कोई और पूछना चाहेगा? जरूरी है बहुत जरूरी है। धारू हेरा जीत बहुत बड़ी, बहुत मेहनत किया था आपने। हाँ जी, क्या कहोगे आज इस ऐतिहासिक जीत की? आपने बहुत डोर टू डोर किया, मेहनत किया। धारूहेड़ा की जीत बहुत ही बढ़िया जीत है। 6000 से ज्यादा से हमारे अजय जांगड़ा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे, 6000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज के दिन धारूहेड़ा और रेवाड़ी दोनों की चेयरमैन की सीटें हम जीत रहे हैं। विजेंद्र सिंह की यात्रा भी चल रही है आपके इलाके में, और कांग्रेस चुनाव के दौरान दोनों सवाल पूछ लेता हूँ एक ही में। चुनाव के दौरान धारूहेड़ा में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं आप भी थी, कुछ लग रहा था क्या कि वहां कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें धारूहेड़ा पे टिकी थी? नहीं जी, अजीब बात यही है कि नांगल चौधरी से क्या कहते हैं, नहीं, लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, मगर देखो सबसे नीचे तक, रेवाड़ी से बादशाहपुर तक सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साइड। मगर ये है कि ये इलेक्शन आईना दिखाने वाला था, तो आईना दिखा दिया।